जय हिंद साथियों, मैं जय सर आरएफसी कोचिंग में आरएफसी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज क्लास में प्रश्नावली सवाल बाकी थे, तो आज को देखते हैं हम लोग। तो देखते हैं भाई, प्रश्न क्या था। इसमें कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q+1 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, यही दर्शाना है भाई। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो दर्शाना है, चलिए भाई आगे वाले पेज पे देखते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है, माना, ये दूसरा सवाल है, 2 नंबर डाल दीजिएगा। माना धनात्मक विषम पूर्णांक ए तथा भाजक बी, भाजक क्या है, बी 6 है। और कैसे 6 है भाई, समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सवाल में ये कह रहा था कि देखिए ये आपका क्या है, ये आपका भाजक है, भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ भी भाजक 6 है, यहाँ भी भाजक 6 है, यहाँ भी भाजक 6 है, अर्थात कह सकते हैं इसमें 6 से भाग दिया गया है। ठीक है, तो भाजक की वैल्यू हम क्या रखें भाई, 6 रखे हैं। ठीक है, अब यहां से हमें देखना है, अच्छा यहां तक हुआ। और शेषफल, जो आपका शेषफल है, शेषफल को हम बोलते हैं यार, और हमेशा शेषफल क्या होता है, भाजक से छोटा होता है। अगर भाजक 6 है यानी 6 से आप भाग दे रहे हैं तो उसका शेषफल 0 से लेकर के 5 तक आ सकता है। अगर आप 10 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल आपका 0 से लेकर के 9 तक आ सकता है। ठीक है, उससे एक कम तक आता है, यानी भाजक से एक कम तक आता है। तो चलिए शेषफल क्या क्या आ सकता है, शेषफल 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 तक आ सकता है, इसके आगे नहीं जाएगा। ठीक है, अब आगे में है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ठीक। अब तो इसका फॉर्मूला है ए बराबर बी गुणे क्यू प्लस आर, इसको बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब मान रख लेते हैं भाई, मान क्या क्या था, तो ए बराबर में क्या है भाई 6, और हाँ बी की वैल्यू क्या है मेरे भाई, बी की वैल्यू 6 है, तो 6 क्यूब प्लस आर। अब चलिएगा आर की वैल्यू एक बार 0 रखेंगे, एक बार आर की वैल्यू 1 रखेंगे, ऐसे करते हुए कहां तक रखेंगे, आर की वैल्यू 5 तक रखेंगे भाई। तो चलिए जब आर की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, ए बराबर 6 क्यूब प्लस आर की वैल्यू 0। तो किसी भी संख्या में यदि आप 0 जोड़ेंगे वही संख्या आएगा भाई। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 6 क्यूब। तो देखिए 6 क्यूब एक सम संख्या होगा, और सम संख्या का मतलब जो संख्या 2 से कट जाए। तो देखिए अगर हम q को बदल करके देखें, एक बार q की वैल्यू 1 रखें, एक बार q की वैल्यू 2 रखें, एक बार q की वैल्यू 3 रखें, तो इसका मान क्या आएगा, 6 का नम 6, 6 दूनी 12 और 6 3 का 18। तो बताइए 12 और 18 ये क्या है, सम संख्या है। तो कहने का मतलब q का कोई भी मान होगा वो आपका क्या निकलेगा, सम संख्या निकलेगा 6 से गुणा कराने के बाद। तो जब अब यहां से 2 से क्या होगा, 2 से विभाज्य हैं भाई, 2 से अगर विभाज्य हैं तो क्या कहलाएगा,
2 से विभाज्य हैं, 6 क्यूब 2 से विभाज्य हैं, अर्थात कह सकते हैं कि यह क्या है, सम संख्या। क्या है, सम संख्या है। तो चलिए भाई, ये आपका क्या है, सम संख्या है। अब आगे में देखते हैं, a बराबर 6 क्यूब प्लस, अब यहां पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। एक बार r की वैल्यू 0 रखें, फिर r की वैल्यू 1 रखेंगे। अब देखिए, ये तो आपका सम संख्या है, अभी इसका मान निकाले थे ना, तो सम संख्या में अगर विषम को जोड़ते हैं तो क्या आएगा, देखते हैं। 2 क्या है आपका, सम है, ठीक है। इसमें क्या जोड़ रहे हैं, 1, तो 1 जोड़े या 3 जोड़े या 5 जोड़े, देखते हैं वैल्यू क्या आती है। 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा भाई, क्या आएगा, 3 आएगा। और 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। अर्थात क्या आएगा भाई आपका, यानी किसी भी सम संख्या में विषम को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, विषम आएगा। तो ये आपका क्या है, सम है 6 क्यूब, और 1 क्या है, विषम है। तो सम में विषम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, विषम। और विषम आने का मतलब यह है 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। अर्थात जब 2 से नहीं कटेगा तो भाई सम नहीं हो करके तब क्या हो जाएगा, विषम। तो ये आपका क्या है मेरे भाई, विषम संख्या है, ठीक। अब आगे देखते हैं, a बराबर 6 क्यूब प्लस, अभी देख लीजिएगा मान क्या रखे थे भाई आप r की वैल्यू 0 भी रख चुके हैं, r की वैल्यू 1 भी रख चुके हैं। अब r की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे भाई, क्या रखेंगे, 2। तो यानी यहां पर क्या हो जाएगा, 2। और सम संख्या में सम संख्या जोड़ा जाता है तो हमेशा एक सम संख्या आता है भाई। 4 क्या है, सम संख्या। 2 क्या है, सम संख्या। 2 भी सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है, 6 भी। अगर इसका वैल्यू अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 में 2 मिलाएंगे तो 6, 4 में 4 मिलाएंगे तो 8, फिर उसके बाद 4 में 6 मिलाएंगे तो 10। तो बताइए, सम संख्या में सम को जोड़ा गया तो क्या रिजल्ट आया, सम संख्या। तो ये आपका सम संख्या है, तो ये भी क्या है, सम संख्या। जोड़ेंगे तो सम आएगा, जब सम आएगा तो 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। इसलिए अर्थात आप कह सकते हैं जब 2 से जो कट जाए भाई क्या कहलाएगा आपका, सम संख्या। चलिए भाई, सम संख्या आ गया आपका। इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग। अब आगे में रखेंगे भाई, चलो इसको हटा देते हैं। a बराबर में क्या है, 6 क्यूब प्लस, इस बार r की वैल्यू 3 रखेंगे। तो देखिए, सम संख्या में विषम जोड़ेंगे, तब इसके पहले बताया गया था कि विषम आता है। तो जब विषम आएगा तो 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। अर्थात क्या कहलाएगा मेरे भाई, अर्थात विषम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगा। अब आगे है, a बराबर 6 क्यूब, ऐसे कहां तक रखना है, 5 तक रखना है भाई। अब सम संख्या में सम जोड़ा गया तो सम आएगा, तो 2 से विभाज्य है। अर्थात क्या कहेंगे आप, सम संख्या। क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। और आगे में है, a बराबर 6 क्यूब प्लस r की वैल्यू इस बार 5 रखना है। तो सम में विषम जोड़ा गया तो विषम, तो 2 से विभाज्य नहीं है। विषम आएगा तो 2 से विभाज्य नहीं है भाई, विभाज्य 2 से विभाज्य नहीं है। अर्थात क्या कहेंगे आप, चलिए अब आगे दर्शाना क्या था, सवाल में देख लेते हैं। सवाल में दर्शाना था कि विषम धनात्मक पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 क्या रूप का होता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें यह कह रहा है
कि विषम, तो यहां पर लिखेंगे धनात्मक धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस विषम क्या क्या है, चलो देख लेते हैं भाई। अब यहां पर क्या क्या था देख लीजिएगा। तो यहां पर ये तो सम था और ये क्या है विषम, तो यानी 6 क्यूब प्लस 1 क्या है विषम है, 6 क्यूब प्लस 1 विषम है, तो 6 क्यूब प्लस 1 विषम है, या 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 3 ये भी क्या है विषम है, तो 6 क्यूब प्लस 3 को भी लिखा जाएगा। अब विषम ये भी है या विषम ये भी है, तो इसलिए 6 क्यूब प्लस 5, 6 क्यूब प्लस 5 का धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 का विषम का कौन सा रूप होता है भाई देख लीजिएगा। यहां पर देख लीजिएगा सवाल में क्या कह रहा है, के रूप का होता है, बस यही लिख देना है भैया आपको आखिरी में, के रूप का होता है, बस यही निष्कर्ष पूछ रहा था आपसे। धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है, ठीक। या आप अगर इसको 6 बोल रहे हैं तो इसको 1 बोलेंगे, ठीक है, 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है। आते हैं सवाल नंबर थर्ड पर। थर्ड क्या कह रहा था भाई, इसमें कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए यहां पर दिया है एक वर्ड है अधिकतम, क्या दिया मेरे भाई अधिकतम। अधिकतम का मतलब होता है एचसीएफ एलसीएम, जो आपका न्यूनतम, अगर न्यूनतम कहेगा तो लेस समझेंगे, एलसीएम समझेंगे, और अधिकतम कहेगा तो एचसीएफ समझेंगे, जिसे आप मैसा कहते हैं, ठीक है। तो चलिएगा अब इसमें से देखते हैं, दो संख्या दिया है, एक तो दिया है 616 और दूसरा दिया है मेरे भाई 32, ठीक। तो जो बड़ी संख्या होती है वो आपका क्या होता है, वो आपका भाज्य होता है, तो भाज्य को हम ए बोलते हैं, और जो छोटी संख्या होता है दोनों संख्याओं में वो आपका भाजक होता है, भाजक को हम क्या बोलते हैं बी बोलते हैं। तो चलिएगा लिख लेते हैं भाई, चलिए ए बराबर हमने क्या रख लिया 616 तथा बी बराबर क्या रखेंगे भाई, बी बराबर 32 रखेंगे। यानी भाज्य दिया है 616 और भाजक दिया है 32, ठीक है। तो दो चीज तो दे दिया है। अब देखिएगा एचसीएफ निकालना है क्योंकि अधिकतम संख्या कहा है। अब इसमें और ये भी नहीं कहा है कि आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा निकालिए, इसका भाग विधि भी होता है, तो आप चाहे जो भी निकाल लीजिएगा क्योंकि इसमें कहा नहीं है। तो चलिएगा हम निकाल लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। तो यहां पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकालेंगे तो ए बराबर फार्मूला क्या होता है, ए बराबर बी गुणे
क्यू प्लस आर, जिसे बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब यहां पर मान रख लेते हैं मेरे भाई, मान क्या है 616 बराबर बी की वैल्यू क्या है 32 गुणे क्यू प्लस आर। अब हम क्या करेंगे 616 में 32 से भाग लगाएंगे, 616 में 32 से बाहर होता है, में अंदर होता है भाई। अब यहाँ पर 32 दूना 64 होता है, 32 एक अन्नम 32, तो यहाँ पर एक में से 2 जाएगा नहीं, इससे उधार लेगा 11, 11 में से 2 निकालेंगे तो 9 होगा। अब 5 बचा, 5 में से 3 गए, 2 हुआ भाई। अब उतारेंगे 6, तो देखिएगा 3 9 27, 9 बार में जरा चेक कर लेते हैं, 32 में 9 से गुणा कराएंगे, 9 दूनी 18, और उसके बाद होगा 9 3 27 1 28, तो क्या हो जाएगा 28। अब यहां पर लिखेंगे 9 बार में कितना हो जाएगा 288, घटाएंगे तो 16 में से 8 गए 8, यहां पर बचा भाई 8, 8 में से 8 गए कुछ नहीं, 2 में से 2 गया कुछ नहीं। चलो यहां पर क्या बचा भाई आपका शेषफल 8 बचा, यानी 616 किसके बराबर होगा 32 गुणे 19 प्लस 8 के बराबर, क्योंकि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो 616 बराबर 32 यानी भाजक गुणे भागफल, भागफल मेरे भाई क्या है भागफल 19 है, तो यहां पर हो जाएगा 19 प्लस शेषफल क्या है 8 आया है, शेषफल क्या आया है 8 आया है। अब क्या करेंगे, जो भागफल को हम छोड़ देते हैं तो क्या क्या देखेंगे, हम देखेंगे भाई क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे इसको हम क्या करते हैं छोड़ देते हैं, तो बचा 32 और 8, तो 32 आएगा बाहर, जब 32 को हम बाहर लाएंगे, 32 को बाहर लाएंगे तो क्या होगा, तो ये आपका क्या बनेगा, जो भाजक था भाज्य बन गया, और जो शेषफल है वो आपका भाजक बनेगा। अब 32 में 8 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा भाई, सिंपल से है 32 में 8 से भाग लगाना है तो 8 चौके 32, और यहां पर क्या आ गया 0 आ गया भाई, ठीक। तो ये हो जाएगा क्या 8 गुणे 4 प्लस शेषफल क्या आया 0, कट्टम पुट का मतलब 0, ठीक है। अब यहां पर ये देखेंगे कि जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो जाए वही संख्या दोनों संख्याओं का HCF माना जाएगा। 8 से भाग देने पे शेषफल क्या आया 0 आ गया, तो 8 जो होगा 616 और 32 का मैसा भी कहलाएगा, तो आप लिख सकते हैं मेरे भाई HCF, दोनों संख्याओं का HCF क्या निकल के आएगा 8 आ जाएगा, क्या आएगा भाई 8। तो आज के लिए बस यहीं तक, उसके बाद कल हम देखते हैं अलग वाले पार्ट में प्रश्नावली 1.1 को। जय धन्यवाद।